और अभी आ रही है अहम खबर, बड़ी खबर। मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। मुबैना ऑडियो लीक में मरियम नवाज जंग जियो के लिए कुछ हिदायत दे रही हैं। सहाफ़ियों के बारे में नाजेबा अल्फाज भी उनकी जानिब से इस्तेमाल किए गए हैं। मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो सामने आई है। तीसरी मरतबा उनकी एक ऑडियो लीक हो रही है। मुबैना ऑडियो लीक में मरियम नवाज जंग जियो के लिए कुछ हिदायत देती सुनाई दे रही हैं, जबकि सहाफ़ियों के बारे में नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं। इस ऑडियो में क्या कहा है उन्होंने, पहले आपको वो सुनवाते हैं। बात आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब जो हैं वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार पावर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। हाँ। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चले गालम गलोच नहीं करता है, जैनवन सी वो जी गुफ्तगू ठीक करता है। गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हूँ जी। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं लेता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी। लेकिन न्याजी, हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया है और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको। जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो अपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी हाँ, तो ये जरूर मैं जरूर आप जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अब्बू जान लाए हैं आज़रबाईजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। मरियम नवाज मुबैना तौर पर परवेज़ रशीद से गुफ्तगू कर रही हैं। मुबैना ऑडियो लीक में मरियम नवाज की जंग जियो के लिए कुछ हिदायत, ऐसे में गुफ्तगू में सहाफ़ियों से मुतालिक नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया है। जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है, हमारे नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अब्बास, एक के बाद एक ऑडियो लीक हो रही है, क्या हो रहा है ये? देखिए, तसलसल है उन तमाम ऑडियोज़ का जो कि कुछ दिन पहले भी एक ऑडियो आई थी जिसमें नदीम मलिक साहब से बात शुरू हुई, इश्तिहारों पर बात खत्म हुई, एक बड़े इंकशाफात हुए थे, और एक और ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आई है। और ये बताया जाता है कि कुछ और ऑडियोज भी हैं जो आइंदा वक्त में टाइमिंग के साथ सामने लाई जाएंगी। जंग जियो के साथ जो मरियम नवाज का कनेक्शन है वो स्टैब्लिश होता है हर ऑडियो के अंदर, और इस ऑडियो के अंदर भी उन्होंने जंग जियो के लिए हिदायत जारी की है। बाबर सत्तार के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो आज़ादाना राय रखते हैं। स्कोर कार्ड उन्होंने कहा है, लेकिन ये रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम है जिसका परवेज रशीद साहब जिक्र कर रहे हैं। हसन निसार के हवाले से उन्होंने कहा कि हमें गालियां देते हैं। बाकी कोई बंदा वहाँ नहीं जो हमारा स्पोक पर्सन कहा जाए। हफीजुल्लाह न्याजी को हटा दिया गया। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि पहले मैं शकील से भी इस हवाले से बात करूंगी। अच्छा, बात वो ये कह रही है इस हवाले से कि पहले मैं अंदर की खबर तो लूँ ना कि चल क्या रहा है। जी बिल्कुल, बड़ी ज्यादती की बात है जिस तरीके से परवेज रशीद साहब ने इरशाद भट्टी साहब के हवाले से बात की कि घटिया गुफ्तगू करती हैं। मजहर अब्बास के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी जो गुफ्तगू है वो हमारे खिलाफ होती है। कई बार वो संतिया गुफ्तगू भी कर जाते हैं मजाक में। इसके साथ साथ एक अहम बात जो उन्होंने की, जो कायनात के हवाले से उन्होंने इस ऑडियो में बात की कि कायनात ने कुछ सामान पैक किया था जो अब्बू आज़रबाईजान से लाए थे, 2 बिस्किट, 2 बॉक्स जो है। अब्बास, मैं आपकी जानिब दोबारा भी आऊंगी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब, उनसे बात करेंगे, उनका रिएक्शन लेंगे। शहबाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं जानना ये चाहूंगी, एक और ऑडियो लीक हुई है, तीसरी मरतबा है ये, क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको बहुत शुक्रिया। देखें, ये तीसरी दफ़ा है और इससे पहले भी मरियम सफदर साहबा 2 दफ़ा इस तरह की उनकी ऑडियो आ चुकी है। और जो दूसरी ऑडियो आई थी
उसमें क्लियरली उन्होंने 2 बड़े चैनल जो जियो टीवी और दुनिया टीवी की जानबदारी पर उन्होंने जो है वो उंगली उठा दी थी। और उससे पहली जो ऑडियो आई थी उसमें समा टीवी, ARY, 92, 24 इनको इनके ऐड काटने के लिए इनको सबक सिखाने के अहकाम थे। तो जो दूसरी ऑडियो थी उसपे मैंने एक बड़ी क्लियर ऑफिशियल पोजीशन ली थी कि इन दोनों चैनल्स को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। या तो इन्हें मरियम सफदर साहबा को का झूठ जो है उसके ऊपर पोजीशन लेनी चाहिए कि वो झूठ बोल रही हैं, और अगर वो सच बोल रही हैं तो फिर इन्हें अपॉलॉजी करनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े वाज़ेह तौर पर कह रही हैं कि हमारे साथ मिले हुए हैं और हम मिलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ रिपोर्टिंग करवा रहे हैं जियो टीवी पर, दुनिया टीवी के ऊपर। सही। अच्छा, अब जो तीसरी ऑडियो आई है उसपे बड़ा वाज़ेह है कि वो आज़ादी सहाफ़त, जो मैं सारी आज़ादी सहाफ़त की बात तो नहीं कर रहा, जो आज़ादी सहाफ़त की डेफिनेशन इनकी है, उस आज़ादी सहाफ़त को पहले तो लिफाफे में डाला करते थे, अब इन्होंने लिफाफे से उठा के उस आज़ादी सहाफ़त को टोकरी में डाल दिया है। तो आज मरियम सफदर साहबा की जो ऑडियो आई है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर वो सहाफ़ियों के बारे में ऐसे अल्फाज फरमा रही हैं कि वो टिल्ट करते हैं, झूठ बोलते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप नहीं समझते कि यहाँ पर कुछ पसंदीदगी और नापसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है, यानी कुछ सहाफ़ियों को पसंदीदा भी करार दिया गया है और कुछ के लिए नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? सहाफ़ी का तो काम है रिपोर्ट करना। पूरी दुनिया में किसी वक्त कोई सहाफ़ी किसी को पसंद भी हो सकता है और नापसंद भी हो सकता है, उसकी रिपोर्टिंग पसंद भी हो सकती है, नापसंद भी हो सकती है, लेकिन उसको गाली गलौज करना, उसके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना या ये दावे करना कि फ़लाँ को हमने कंट्रोल किया हुआ है, और फिर डाटा का नज़र भी आना कि कुछ चैनल्स जो हैं वो बिल्कुल उन्हीं लाइनों के ऊपर दिन रात हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ है। और जो मरियम का दावा है वो जब आप डाटा को प्रोसेस करते हैं तो उसमें वो सच होता भी नज़र आता है। तो इसमें बड़ी ही अफसोसनाक बात है जो उन्होंने कहा कि भौंकते हैं की तरह, और इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। और बड़े ही फिर जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जैसे जिनका एहतराम तकरीबन तमाम पार्टीज करती हैं, ऐसे सहाफ़ियों के बारे में इस तरह के अल्फाज और इस तरह की बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करना ये बहुत ही अफसोसनाक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे मेरे दोस्त हैं इरशाद भट्टी, उनके लिए रियलिटी चेक भी है। वो दीवार के ऊपर बैठ कर कई दफ़ा इनकी आजकल वकालत कर रहे होते हैं। मेरे वो दोस्त हैं, इसलिए मुझे लिबर्टी है ये बात कहने की। तो मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि रियलिटी चेक कर लें, ये हैं ये लोग, और जब भी इन्हें मौका मिलेगा ये आपके बारे में ऐसी ही जुबान इस्तेमाल करेंगे। खबरें ये भी हैं कि मजीद ऑडियोज भी हैं, मुबैना ऑडियोज ऐसी हैं जो कि अभी लीक होना बाकी हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें सामने आना बाकी हैं। अभी तो सिर्फ 3 मुबैना ऑडियो सामने आई हैं। देखिए, मैंने ये जो ऑडियो आज आई है इसके बारे में मैंने बहुत पहले, आपको याद होगा, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था, और वो जो मैंने दावा किया तो आज आपके सामने आ गई। यही वो ऑडियो थी जो तब मुझे एक सहाफ़ी ने सुनाई थी, और जब मैंने वो सुनी थी तो मैं बड़ा हैरान हुआ था, और मैंने बताया था कि ये मीडिया के बारे में है और जब आएगी तो फिर होश उड़ जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ सहाफ़ियों के पास और ऑडियोज भी हैं और वो ऑडियोज भी आएंगी। तो शहबाज गल साहब, आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, आपने मजीद भी कोई ऑडियो सुनी है इस तरह की जो भी सामने आना बाकी है? नहीं, मैंने मजीद ऑडियो तो कोई नहीं सुनी, ऐसे मैं कहूँ। ये वाली ऑडियो मैंने सुन रखी थी पहले की, जो आज आई है ये मुझे किसी सहाफ़ी ने सुनाई थी बहुत पहले। सर नाम शेयर कर सकते हैं सर? लेकिन मुझे कुछ लोगों ने ये कहा है। किसने दिखाई थी, किसने सुनाई थी आपको ये तो मैं नहीं आपको बता सकता, क्योंकि उन्होंने एक पर्सनल, उस टाइम भी मेरे से ये सवाल पूछा गया था, तो मैंने कहा ये उनका हक है कि वो बताना चाहें तो बताएं, वो सहाफ़ी हैं, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो उनका हक है। तो लेकिन ये ऑडियो जो थी ये उस टाइम ही मुझे हैरत हुई थी जब ये अल्फाज सुने थे, और अभी और भी लोग कह रहे हैं कि उनके पास ऑडियोज हैं, लेकिन मैंने नहीं सुनी। ये लेकिन आप तक ये खबरें हैं, और मैंने आप कह रहे हैं आप तक ये खबरें हैं? जी, मुझे लोगों ने बताया कि और ऑडियोज भी हैं, लेकिन मैंने सुनी नहीं है। ये ऑडियो मैंने सुनी थी तो मैंने इसी टाइम, इसलिए उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी। तो अभी जो बदकिस्मती है वो ये है कि आप अल्फाज, जुबान बयान देखें, ये है इनका वतीरा। लोगों को इस तरीके से ये ट्रीट करते हैं, और जो बीच में इज्जतदार लोग हैं जो इनके साथ, जैसे राणा साहब हैं जियो से, एक मोहतरम इज्जतदार आदमी हैं,
उनके बारे में देखिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं कि टोकरी एक कायनात को कहो से भेज दो, एक नुसरत जावेद को भेज दो। आप ये देखिए कि किस तरीके से जो अच्छे लोग भी होते हैं सिस्टम में, उनको भी ये किस तरीके से बिल्कुल शहबाज साहब, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि जो ये हमारे सहाफ़ी दोस्त हजरात होते हैं, यकीनी तौर पे वो रिपोर्टिंग करते हैं, मुस्तनद रिपोर्टिंग करते हैं, काफ़ी हद तक सहाफ़ी ऐसे ही हैं, तो उनके लिए इस तरह की बात करना घटिया और इस तरह के जुमले और अल्फाज इस्तेमाल करना ये ज़्यादती नहीं है, आपको नहीं लगता? ये बिल्कुल ज़्यादती है। आपकी पसंद नापसंद है, आप आके से स्क्रीन पर बात करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप तनकीद करें, कोई आप पे स्टोरी देता है, आप अपने प्रूफ दें, आप उसको काउंटर करें, कंट्राडिक्ट करें, आप सख्त जुबान में कंट्राडिक्ट करें, लेकिन गाली गलौज में नहीं, गैर मुहज़्ज़ब जुबान में। हमारे मुल्क में मसला ये है कि लोगों को सख्त जुबान और गाली गलौज में फर्क नजर नहीं आता। आप एग्रेसिव भी हो सकते हैं, आप सख्त जुबान भी। ठीक है, आपका पॉइंट हम तक आ गया। आप कह रहे हैं कि आप अग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन गाली गलौज देना किसी को भी इसका राइट नहीं है। बहुत शुक्रिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे।